चुनाव को लेकर राजस्थान के उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। अरे राहुल बाबा कहते थे कि धारा 370 मत हटाओ वरना खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर। अपने संबोधन में अमित शाह ने भ्रष्टाचारियों पर भी बोला हमला। कहा एक साथ इकट्ठा हुए सारे भ्रष्टाचारी परिवारवाद पर कसा तंज। ये 21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा। प्रयागराज पहुंचने पर सीएम योगी का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया स्वागत। लोगों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम ने गरीबों को सौंपी माफिया अतीक से मुक्त कराई गई जमीन पर बने आवासों की चाबी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स। प्रयागराज में सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा पहले गरीबों की जमीन पर था माफिया का कब्जा, अब माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए घर बने। 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। माफिया पर बोले सीएम योगी। कहा यूपी अब माफिया मुक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। 76 लाभार्थियों का प्रधानमंत्री आवास योजना को माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर उपलब्ध कराया गया है। प्रयागराज के लूकरगंज में बने 76 फ्लैट्स की बिल्डिंग का मुख्यमंत्री योगी ने किया निरीक्षण। आवास वाली जगह पर किया पौधारोपण। लाभार्थियों के बच्चों से भी मुलाकात की। सिर पर हाथ फेरा। यूपी में माफिया की जमीन गरीबों को दिए जाने को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान। कहा योगी सरकार में हुआ है क्रांतिकारी बदलाव। यूसीसी पर उत्तराखंड पैनल का प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैनल ने यूसीसी के ड्राफ्ट तैयार होने की जानकारी दी। कहा जल्द राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। अभी प्रिंटिंग को गए, जल्दी होने वाला है। बस हम कोई डेडलाइन हम आपको डेडलाइन तो नहीं देंगे, पर इतना कहते हैं कि बहुत ही जल्दी हाथ में जाएगा। उत्तराखंड में जुलाई से लागू हो सकता है यूसीसी। सूत्रों के हवाले से खबर। यूसीसी पर ड्राफ्ट बनकर तैयार। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। डीयू कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। कहा डीयू सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, मोमेंटम। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट रही। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। छात्रों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की तारीफ की। कहा डीयू कई महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी रहा। इनके जरिए एक ऐसी युवा पीढ़ी खड़ी हुई जो उस समय के आधुनिक विश्व को ललकार सकती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को लेकर भी पीएम मोदी ने किया जिक्र। कहा पहले डीयू के 3 कॉलेज, आज 90 से ज्यादा हैं। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। डीयू के शताब्दी वर्ष समापन समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो का किया सफर। मेट्रो से प्रधानमंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी तक गए। मेट्रो में जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भी बातचीत की। वीडियो में लोगों के साथ चर्चा करते नजर आए पीएम। डीयू पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। छात्रों ने लगाए जय श्री राम के नारे। लोगों में भी दिखा भारी उत्साह।
और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, इस्तीफा नहीं देंगे एन बीरेन। मणिपुर के सीएम एन बीरेन समर्थकों की अपील के बाद अब ये फैसला हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया है कि इस हालात में इस्तीफा नहीं दूंगा। बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार जो समर्थक है वो सुबह से इस बात को लेकर के समर्थन प्रदर्शन कर रहे थे कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और इस बात को अब मान भी लिया गया है अनामिका एन बीरेन सिंह की तरफ से। और वो ये कह रहे हैं जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने क्योंकि उनके समर्थक बड़ी संख्या में राजभवन के बाहर इकट्ठे हो गए और उनको इस्तीफा नहीं देने की अपील कर रहे थे, और उस अपील को स्वीकार किया है, माना है एन बीरेन सिंह ने, और वो कह रहे हैं फिलहाल वो इस्तीफा नहीं देंगे। मणिपुर में जो हालात बने हैं उसको बेहतर करेंगे, हालात अच्छे करेंगे, और ऐसे हालात में इस्तीफा नहीं दूंगा, ये साफ कहा है एन बीरेन सिंह ने। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे राजभवन के सामने, क्योंकि ऐसी जानकारी थी कि राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और तभी इस्तीफा देंगे एन बीरेन सिंह। लेकिन उनके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में राजभवन के बाहर इकट्ठे हुए श्वेता, और उनकी अपील मानी है एन बीरेन सिंह ने और कहा है इस्तीफा नहीं दूंगा अभी। तो साफ तौर पे उन्होंने ट्वीट किया है कि अभी इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। जो हालात बने हुए हैं इस पर उन्होंने कहा है कि अभी जो हालात हैं वो मुश्किल भरे हैं, और इन स्थितियों में, इन हालातों में इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूं। ये मैं क्लैरिफाई करता हूं। जो ट्वीट किया गया है एन बीरेन की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि मणिपुर में जो स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिलहाल तो अभी मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा। मध्य प्रदेश के खरगोन से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुंकार, कहा 9 साल में मोदी सरकार में गरीबों को मिले घर। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बने 4 करोड़ से ज्यादा घर। मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, रीति नीति, कार्य करने का तरीका बदल डाला और नई संस्कृति पैदा की, ये हमको समझना। केजरीवाल सरकार में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, आतिशी को दिए जा सकते हैं फाइनेंस और रेवेन्यू विभाग। आतिशी को विभाग दिए जाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। पहले फाइनेंस और रेवेन्यू विभाग थे कैलाश गहलोत के पास। यूपी में जिला स्तर पर हो सकता है बड़ा फेरबदल, 15 जुलाई से पहले होगा बदलाव। राहुल के दौरे के बीच मणिपुर में गरमाई सियासत, गवर्नर से मिलेंगे एन बीरेन सिंह। हालांकि अभी क्लियर हो चुका है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले। और इस्तीफे की खबरों के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के समर्थक इकट्ठे हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया। सीएम से इस्तीफा नहीं देने की अपील की थी और सीएम ने स्वीकार कर लिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी में भी बड़ी हलचल। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे बैठक, कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। संविधान अधिकार संहिता को लेकर संसदीय पैनल का बुलावा। पैनल ने कानून आयोग, कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर और कुशीनगर का दौरा प्रस्तावित। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं गोरखपुर और कुशीनगर। कई खास कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री। सिख विरोधी दंगा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर प्रदर्शन। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने टाइटलर के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के कानपुर में अधिकारियों का तानाशाह रवैये पर भड़के बीजेपी विधायक, अधिकारियों को लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में यूपी सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा यादव विरासत में अखिलेश ने पाई थी पूरी की पूरी सत्ता। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका। सूत्रों के हवाले से खबर, शिवसेना में शामिल होंगे राहुल कनाल। आदित्य ठाकरे के करीबी है राहुल कनाल। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू के बेस कैंप से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। 1 जुलाई यानी कल से होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। घाटी में अमरनाथ यात्रा को लेकर के सुरक्षा सख्त, ग्रेनेड प्रूफ बख्तबंद गाड़ियां अमरनाथ यात्रा के काफिले में शामिल। पटना के कदम कुआं में जल जमाव, सड़क पर पानी भरने से बढ़ी परेशानी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ। पटना में भारी बारिश के चलते धंसी सड़क, गड्ढे में फंसे कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश के बाद खुली प्रशासन की पोल। बसावन पार्क के पास जल जमाव, लोगों को दिक्कत हो रही। यूपी के देवरिया में तेज बारिश और तूफान ने मचाई तबाही। आंधी तूफान में गिरे पेड़, कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी लगातार हो रही है बारिश। सरयू नदी में बढ़ा जलस्तर।
प्रयागराज में बारिश का कहर जारी, गंगा यमुना नदी में बढ़ा जलस्तर, लोगों की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बारिश के चलते रेलवे ट्रैक की मिट्टी खिसकी, कई ट्रेनें हुई प्रभावित। जालौन में भी भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी, जगह जगह भरा पानी, कई इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के तापी में भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव, मांडोवी नदी का भी जलस्तर बढ़ा। गुजरात के अरवल्ली में भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, निचले इलाकों में भरा पानी। असम के बारपेटा में लगातार हो रही है बारिश, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 20 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, पानी घुसने से फसलें बर्बाद हो गई हैं। बिहार के पटना में बारिश के बाद सड़क पर फंसी कार के फंसने का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारी बारिश से गिरा पेड़ गिरने से नीचे खड़ी कार क्षतिग्रस्त। नोएडा में वाटर लॉगिंग के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने निकाली शव यात्रा, वीडियो हुआ वायरल। राजकोट में भारी बारिश का कहर, नदी में फंसे पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू, डूंगर हिल स्टेशन घूमने आए थे सैलानी। माफिया अतीक के गुर्गे शेरा और जीशान का ऑडियो वायरल, खुद को अतीक का गुर्गा बता रहा है शेरा, दोनों पर दर्ज आपराधिक मामले, विधानसभा चुनाव के दौरान का वीडियो होने का दावा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अज्ञात महिला की ट्रेन से कटकर मौत, महिला की नहीं हो सकी है पहचान, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बांदा में करंट लगने से 3 लोगों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के एटा में मरीज की जेब काटते कैमरे में कैद हुआ चोर, मौके पर मौजूद लोगों ने जेब कतरे को मौके से पकड़ा। कानपुर में चौकी इंचार्ज पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एक पीड़ित परिवार की युवती को किया गया था आपत्तिजनक चैट वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। उमेश पर हत्याकांड में सर्च ऑपरेशन जारी, फरार आरोपी की तलाश हुई तेज, 6 आरोपियों के नए सिरे से अभियान की शुरुआत की। यूपी के मुजफ्फरनगर में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप, पति पत्नी ने की फायरिंग, मौके पर दोनों की मौत, घटनास्थल से 2 पिस्टल बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मंडप से प्रेमी के साथ फरार हुई दुल्हन के बगैर बैरंग लौटी बारात, दूल्हे ने खाया जहरीला पदार्थ। उन्नाव में नोटों के बंडल के साथ थानेदार के बच्चों की तस्वीरें वायरल, नोटों के 27 बंडल के साथ ली सेल्फी, उन्नाव के बेहटा थाने में तैनात है रमेश चंद्र साहना। चंद्रशेखर आजाद पर हमले को लेकर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गोंडा में भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने दिया ज्ञापन। तेलंगाना में एक मंदिर के पास बेहोश मिली महिला, बेहोश महिला ने बीआरएस विधायक पर लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप। विशाखापट्टनम में आग का तांडव, दवाई फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। उधमपुर में पुलिस वैन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी, अमरनाथ यात्रा के रास्ते में हुआ हादसा, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर की तैनाती। उत्तर प्रदेश के बांदा में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को रौंदा, हादसे में 7 लोगों की मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा में पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा, हादसे में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर, 2 बसें आपस में टकराई, हादसे में कई यात्री घायल। यूपी के झांसी में गाय से टकराया बाइक सवार, हादसे में 2 सिपाही जख्मी। यूपी के बांदा में कृषि रक्षा प्रभारी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, पत्नी ने 2 सहकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जांच में जुटी पुलिस। देवरिया में एक मॉल में लगी भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी, मौके पर मौजूद दमकल की टीमें।